Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने खोड़ीबाड़ी भारत नेपाल सीमा का किया दौरा, बांग्लादेश मुद्दे पर बचते दिखे मंत्री। उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सिलीगुड़ी में भाजपा विधायक शंकर घोष का विस्फोटक बयान। सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही ठप, अधिकांश लोकप्रिय पर्यटन स्थल बंद। बांग्लादेश सुरक्षा बल ने एक बार फिर बीएसएफ को कंटीले तार लगाने से रोका, जिससे भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने खोड़ीबाड़ी पानी टंकी स्थित भारत नेपाल सीमा का दौरा किया। बांग्लादेश मुद्दे पर बसते दिखे मंत्री। गृह मंत्री नित्यानंद रॉय ने सिक्किम जाते समय भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों से मुलाकात की और उनके साथ भोजन किया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल और भूटान हमारे मित्र देश है और एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर रही है। हालांकि जब उनसे बांग्लादेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे टाल दिया। नेपाल और भूटान दोनों भारत के मित्र राष्ट्र की सीमाओं पे तैनात है। एसएसबी अपनी सेवा से, अपने बंधुत्व के भाव से और सुरक्षा के संकल्प के साथ बिल्कुल अपने सीमा के देशों के साथ बिल्कुल मित्रवत बंधुत्वता के साथ काम कर रहा है। और एसएसबी सामाजिक सेवाओं में भी अग्रगण्य है। आज सिक्किम प्रदेश के दौरे के क्रम में बागडोगरा से उतरकर यहाँ जवानों के साथ भोजन के लिए मैं रुका और आप सबों से भी यहाँ मिला। एसएसबी पर नाज है इस देश को और मुझको बहुत खुशी है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगा कि जितना हम लोग एसएसबी के विषय में जानते हैं उससे ज़्यादा यहाँ सामाजिक सेवाओं में भी इनका योगदान है। उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भाजपा विधायक शंकर घोष का विस्फोटक बयान। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर बंगाल के अस्पतालों, विशेष रूप से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पर दबाव बना रही है, जिससे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं खराब हो रही है। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि निजी नर्सिंग होम सरकारी अस्पतालों की कमी को पूरा कर रहे हैं, जिससे उन्हें वित्तीय लाभ हो रहा है। उन्होंने सीओएमएच से जानकारी हासिल करने और मुख्यमंत्री को पत्र भेजने का फैसला लिया। আমি নিশ্চিতভাবে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আরেকবার চিঠি লিখব। যদিও এটা দুর্ভাগ্যের যে উনি কোনো চিঠির উত্তর দেন না, দেখানো না, নিজে সব জানতার মতন ভাব করেন। তো জানি না কতটা কি হবে, কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সহ অন্যান্য সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ এগুলোকে পঙ্গু করে দেওয়া একটা বড় ধরনের চক্রান্ত চলছে। তার কারণ যদি আপনারা দেখেন যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের আশপাশে প্রচুর পরিমাণে প্রাইভেট নার্সিং হোম খুলেছে এবং এটাও আমাদের অনেকেই আমরা জানি যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে যে চিকিৎসা হয় না, পরিষেবা পাওয়া যায় না, সেই পরিষেবাগুলো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের আশপাশে যে বড় নার্সিংহোমগুলো আছে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানেই হচ্ছে মূল বিষয়টা, ব্যবসায়িক বিষয়। অর্থাৎ মেডিকেল কলেজগুলোকে সরকারিভাবে পঙ্গু করে দাও, নার্সিংহোমগুলোকে ব্যবসা করার যথেষ্ট অপরচুনিটি তৈরি করে দাও। এই কারণে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সহ উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজ এবং সুপার স্পেশালিটি হসপিটালগুলোকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। सिक्किम में बर्फबारी, अधिकांश लोकप्रिय पर्यटन स्थल हुए बंद।
दार्जिलिंग और सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में ठंड तेजी से बढ़ गई है। पूर्वी सिक्किम और उत्तरी सिक्किम में भारी बर्फबारी हुई है। सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। इसके अतिरिक्त भारी बर्फबारी के कारण सिक्किम के अधिकांश लोकप्रिय पर्यटन स्थल बंद हो गए हैं। पूर्वी सिक्किम और उत्तरी सिक्किम में विशाल क्षेत्र मोटी बर्फ से ढके हुए हैं। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान में कमी आई है। सिलीगुड़ी सुबह से कोहरे की चादर में लिपटा रहा। बांग्लादेश सुरक्षा बल ने एक बार फिर बीएसएफ की कंटीलो तार लगाने से रोका। बीजीबी ने एक बार फिर से बीएसएफ को कंटीले तार लगाने से रोक दिया है, जिससे मालदा के वैष्णव नगर थाना क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि कंटीले तार न होने के कारण तस्कर और घुसपैठ इसका फायदा उठा रहे हैं, जिससे चोरी और अवैध घुसपैठ बढ़ रही है। बीजीबी और बीएसएफ अधिकारियों के बीच महदीपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। आज जब कंटीले तार लगाने के लिए गए तो वहां पर बांग्लादेशी सुरक्षा बल द्वारा इन्हें रोक दिया गया। दुलाल सरकार की हत्या के बाद मालबाजार नगरपालिका के चेयरमैन स्वपन शाह को सता रहा हमले का खतरा। मालदा में तृणमूल नेता दुलाल सरकार की गोली मारकर हत्या के बाद डुआर्स में दहशत फैल गई है। तृणमूल नेता और मालबाजार नगरपालिका के चेयरमैन स्वपन शाह ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि 12 साल तक उनकी सुरक्षा थी, लेकिन पार्टी द्वारा निष्कासन के बाद सुरक्षा हटा ली गई। स्वपन शाह ने कहा कि कई घटनाओं को देखते हुए उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की अपील की। আমার নিরাপত্তা রক্ষী দিয়েছিল, 12 বছর ধরে ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক আমার 2-3টে ঘটনার প্রেক্ষাপট দেখে, যেমন আমার বন্ধু মারা গেলেন মালদার, হ্যাঁ, আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধু এবং দীর্ঘদিন একসাথে আমরা দল করেছি। মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য আমরা সবাই। সেক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে মালবাজারের কিছুদিন যাবৎ কিছু সিনারিও চেঞ্জ হয়েছে। অনেকে আছে বিভিন্নভাবে মামলা করে আমাকে হ্যাকাল মেলাইন করা, দলকে মেলাইন করা, এটার চেষ্টা বহুদিন ধরে চলছিল, কিন্তু ওরা পেরে উঠছিল না। পরপর মামলাতে ধাক্কা খেয়েছে। অনেকে আছে যাদেরকে দেখা যায় যে সুপারি কিলার এনে এখানে মার্ডারও পর্যন্ত করিয়েছে, তাদেরকেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায়। সেগুলো দেখে আমি পুলিশ সুপারকে আবেদন করি যে নিরাপত্তা রক্ষীটা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হোক। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने गौतम देव को बताया पर्यावरण विरोधी। मोहम्मद बिन तुगलक से की तुलना। सिलीगुड़ी में एसएफ रोड के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटने को लेकर विवाद गहरा हो गया है। भाजपा नेता और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने इस मुद्दे पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जबकि दुनिया भर के मेयर अपने शहर को हरा भरा रखने के लिए कदम उठा रहे हैं, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव पेड़ों को काटकर पर्यावरण विरोधी काम कर रहे हैं। शंकर घोष ने उनके फैसले की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की है। उन्होंने मेयर गौतम देव के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। আমাদের শহরের সম্মানীয় মেয়র গৌতম দেব মহাশয় একজন পরিবেশ বিদ্বেষী, উদ্ভিদ বিদ্বেষী মানুষ হিসাবে শহরের গাছ কাটছেন। এর আগেও আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। আজকে আমার লিডার অফ অপোজিশন খবর দেয় অমিত জৈন, আমি এসজেডিএ যাওয়ার বদলে এখানে এসেছি। অনুরোধ করছি কর্পোরেশনকে, মেয়র সাহেবকে পুনর্বিবেচনা করবার জন্য। অবিবেচকের মতন এই রাস্তায় গাছ না কেটে গাছ রেখেই উনি যেটা চাচ্ছেন সেটা উনি করতে পারেন। আমার বারবার করে মনে হচ্ছে, এর আগে আমি বলেছিলাম মেয়র সাহেব মোহাম্মদ বিন তুগলকের মতন আচরণ করেন। এখন আমার মনে পড়ল যে যখন রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হচ্ছিল তখন নীরব বাঁশি বাজাচ্ছিলেন, আর আমাদের শহর শিলিগুড়িকে শ্মশানে পরিণত করছেন মেয়র সাহেব, আর শহরের মানুষকে উনি নিজের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছেন। এ এক অদ্ভুত সিমিলারিটি। তাই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা চাই যে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা হোক, কারণ এই রাস্তা না এনএইচ, না স্টেট হাইওয়ে, না এই রাস্তায় এমন ট্রাফিক জ্যাম হয়
যার জন্য এই রাস্তার সম্প্রসারণের প্রয়োজন। উনি নিজেই বলেছেন পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করবেন। যদি পার্কিংই ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে গাছগুলো রেখে করুন, নাহলে এই গাছগুলোর এক একটার বয়স মানে আমাদের জন্মের আগের থেকে এগুলো। কিছু গাছ একদম সম্প্রসারিত হবে যেই রাস্তা, সেই রাস্তার একদম মাঝখানে পড়ছে, সেই গাছগুলোকে ওখানে রেখে রাস্তার সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। আমরা পাশেই শীতলাপালা নৌকাঘাটে জায়গা সেখানে চিহ্নিত হয়েছে এবং এর আগে যে গাছগুলো আমরা বর্ধমান রোড থেকে, SF রোড থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আমরা গাছ সূর্য সেন পার্কের মহানন্দা চরে লাগিয়েছি। सिलीगुड़ी में स्कूली छात्रों को सुबह साथी साइकिल सौंपी गई। सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुबह साथी परियोजना के तहत सिलीगुड़ी SDO की पहल पर साइकिलें वितरित की गई। रामकृष्ण शारदामणि हाई स्कूल में आयोजित समारोह में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य अधिकारियों ने 415 विद्यार्थियों को साइकिलें सौंपी। पहले चरण में 30 विद्यार्थियों को साइकिलें दी गई और शेष साइकिलें स्कूल को भेजी जाएंगी। मेयर गौतम देव ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की। প্লাস ছেলে মেয়েদের ছাত্রছাত্রীদের সবুজ সাথী সাইকেল দেওয়া হচ্ছে, তারপর ডিস্ট্রিবিউশনটা চলতে থাকবে। আজকে আমরা এখন সিম্বলিক 10 জনকে দিলাম, 30 জনকে 10টা করে এক একটা স্কুলে, তারপর সাইকেলগুলো আছে এখন ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে। সাইকেলগুলো নিয়ে ওরা ওদের স্কুলে আসার পক্ষে সুবিধা হবে। শিক্ষার যে একটা অগ্রগতি প্রগতি সেটা শুধু মুখে বললে তো হয় না, সেটা তাদের পড়াশোনার যে আনন্দ, তার সাথে সাইকেলটা দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে, তাদের অনেক সুবিধা হয়। সেটা 11-12 ট্যাব, কর্নার সি 1, 2, 3 এগুলো খুব সিগনেচার প্রজেক্ট, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক মজবুত হচ্ছে। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 12 অবধি এবং শিক্ষার এডুকেশনাল মেটেরিয়ালস সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन छ तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओ पाजी गड्डी फेर मेरे घर तुम्हारे पार्क करती दसो में गड्डी तू ही रख ले। भरजाई जी तुम्हारी डायमंड रिंग तू रख ले। लाखों की फिक्र छुट जाती है जब करोड़ों की बारिश आती है। क्योंकि ड्रॉ सिर्फ 100 टिकट्स पर ही निकाला जाएगा, मतलब 10 करोड़ आएगा। ड्रॉ 18 जनवरी को। लॉटरी डियर किस्मत करे अच्छी है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफल को दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटोक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर।
प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। 2024 comes to an end, but for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बाबला सरकार की पत्नी ने कहा, मुझे पार्टी और प्रशासन पर भरोसा है, सही अपराधी सामने आएगा। तृणमूल नेता बाबला सरकार की पत्नी चौताली घोष और अन्य ने सरकार से कहा कि वह जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और इस अपराध में कौन शामिल है जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत क्रूर है और उन्हें लगता है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। चैताली ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी और यदि पुलिस उनसे पूछती है तो वह उन्हें पार्टी नेताओं को बताएंगी, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। দেখুন, আমি স্যাটিসফাইড তো কখনোই নই। আমি শেষটা দেখতে চাইছি যে আরও কারা কারা আছে, কারণ এটা খালি যে এই যারা এখন সামনে এসেছে তারাই শুধু আছে না, আরও এর সাথে কেউ কেউ আছে। কারণ ঘটনার যে নৃশংসতা সেটা প্রত্যেকটি মানুষকে এবং আমাকেও, ইভেন আমি রাজনীতি করা মেয়ে, সাথে সাথে আমি একজন অ্যাডভোকেটও, আমি খুব বুঝতে পারছি ভালো করেই যে এটাতে আরও মানুষ যুক্ত আছে। দেখুন, ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি হচ্ছে না একথাও আমি বলবো না, কারণ আমি তো বিশ্বাস রেখেছি বলে আমি চুপচাপ আছি। আমি আপনাদের বারবারই বলছি, আমার দল এবং প্রশাসন, পুলিশ প্রত্যেকের প্রতি আমার বিশ্বাস রয়েছে, তারা সঠিক মানুষদের বার করবে। আপনারা তো দেখছেন। गोरखा सेवा सेना विक्रम आदि राय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान भारत सरकार की साजिश का नतीजा है। उनका कहना है कि भारत सरकार ने भारत की संविधान सभा के समय से ही संवैधानिक हाशिए पर प्रकाश डालने नीति के तहत दार्जिलिंग का शोषण किया है। भारत सरकार की ऐसी नीति से राष्ट्र को बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह जल्दी समझ लेना बेहतर होगा कि भारत का संविधान बंगाल की सरकार से बड़ा है। जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत, 4 घायल।
जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में मजदूर उपानंद रॉय की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक और अन्य श्रमिक जलपाईगुड़ी से कुछ बिहार जा रहे थे, जब मैनागुड़ी में डोमोहानी ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें पिकअप वैन में टक्कर मार दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। মনে করো আমরা কাজে যাব, হ্যাঁ ওরাও কাজে যাবে। মনে করো ওদের গাড়ি কি কাজ করেন? মূলত আমরা হলো তোমার পাইপলাইনে কাজ করি। পাইপলাইনে কাজ করি, হ্যাঁ। মনে করো ওদের গাড়িটা হলো আগে চলে গেছিল, ঠিক আছে, আমাদের গাড়িটা পিছনে ছিল। আমরা খেতে বসছিলাম, খেতে বসে পরে তারপরে ম্যানেজার ফোন করলো যে আমাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তোমরা আসো। তারপরে আমরা মনে করো যাই দেখি ওখানে পুরো গাড়ি টুটি মনে করো ভাঙি চুরি একাকার হয়েছে। ওদেরকে আমরা আর কি আমাদের গাড়িতে করে নিয়ে আসলাম, নিয়ে এসে 10 টাকা। আচ্ছা, কি গাড়ি ছিল ওনাদের? টাটা এসি ছিল। আচ্ছা, কি করে অ্যাক্সিডেন্ট হলো? অ্যাক্সিডেন্ট হলো তো সেটা তো আমি দেখি নাই। মনে করো একটা দেখলাম যে ডাম্পার এক টাটা এসিটাকে মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, টাটা এসিতে কজন ছিল মোট আপনাদের? মনে করো মোটমাট 5-6 জন ছিল। 5 জন ছিল। মনে করো ড্রাইভার দিয়ে, মনে করো ম্যানেজার দিয়ে আর লেবার দিয়ে সবাই। সেখানে কজন ছিল? এখন তারা কেমন রয়েছে? এখন মনে করো একজন তো মারাই গেছে, আর বাকি যে আছে ওদের অবস্থা খুব খারাপ। কজন ছিল মোট? 4-5 জন। আচ্ছা, সেখানে একজনকে মারা যায়? হ্যাঁ, ওখানকারই লেবার। रेलवे फाटक तोड़कर रेल पटरी पर उतरा पिकअप वैन, रुकी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। जलपाईगुड़ी रेलवे फाटक पर एक पिकअप वैन के पलट जाने से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को आधे घंटे तक अधिक समय तक रुकना पड़ा। घटना धूपगढ़ी शहर के बाटला रेलवे फाटक पर हुई, जबकि पिकअप वैन रेल फाटक तोड़कर पटरी के बीच पलट गया। रेलवे कर्मी द्वारा रेल फाटक बंद कर दिए गए, जिसके बाद ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। घटना के बाद जीआरपी और स्टेशन अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पिकअप वैन को हटाने के बाद रेल यातायात सामान्य हुआ। चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। আমি এসডিপিও জয়গাঁও বলছি। আমাদের এখানে আখড়া স্কুল এরিয়ায় ভোর রাতে 2টো হাতি ঢুকে পড়েছে এবং সেই কারণে হাতিগুলো ওখানে জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। তার আশেপাশের এরিয়া যেখানে সুভাষপল্লী রোড রয়েছে এবং তার আশেপাশের রোড যা রয়েছে আমরা সমস্ত রোডগুলো ব্লক করেছি। ফরেস্টের থেকে সমস্ত অফিসার চলে এসছে এবং ওখানে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। এই রাস্তাগুলো এখন আপাতত বন্ধ থাকবে। নেক্সট পদক্ষেপ কি হচ্ছে এবং হাতিগুলোকে জঙ্গলে ফেরত না পাঠানো অবধি ওই রাস্তাগুলো ব্লক থাকবে। সকলের কাছে অনুরোধ, এই এরিয়ার যে রাস্তাগুলি আছে, পকেট রোড যেগুলো আছে, সেগুলো আপনারা অ্যাভয়েড করেছেন। अब सिलीगुड़ी में पिकनिक का आनंद घर के पास है। बैकुंठपुर रेंज के स्थित थारू घाटी जो पहले बंद था, अब सिलीगुड़ी के निवासियों के लिए खोल दिया गया है। यह इको फ्रेंडली पिकनिक स्पॉट उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहर से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। वन विभाग ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों के साथ इसे खोला है, जैसे साउंड बॉक्स और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध है। पहले सप्ताह में ही 300 से ज़्यादा परिवारों ने इसका आनंद लिया और यह स्थल तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। नशा मुक्ति समाज के लिए गांजा के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी थाना पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के खिलाफ अभियान चलाया। थाना प्रभारी सुबल घोष के नेतृत्व में पुलिस ने दोमहानी और मधुरडांगा ग्राम पंचायतों में गांजा के पौधे को नष्ट किया। इस अभियान में लाखों रुपए मूल्य के गांजे के पौधे नष्ट किए गए। पुलिस ने कहा कि मैनागुड़ी में अवैध गतिविधियों को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और कोई भी अगर अवैध गांजा की खेती करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। বিভিন্ন মানে সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে লাগাতার গাঁজা মানে চাষে আপনারা অভিযান চালাচ্ছেন, তো আজকে কোথায় কোথায় চালালেন? এটা আমরা কন্টিনিউ করছি। গত দুদিনে আমরা করেছি। আমরা প্রথম দিন করেছিলাম চূড়াভান্ডার জিপি, আমগুড়ি এবং রামসাই জিপিতে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার গাঁজা আমরা যে সমস্ত বাড়িতে গাঁজার গাছগুলো হচ্ছে এবং যারা সেগুলো বাড়িতে করে সেগুলো হয়তো ইলিগালি বিক্রি করেছে সেগুলো আমরা কেটে সেগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছি, আমরা পুড়িয়ে দিচ্ছি। কালকেও আমরা বার্নি দমনিতে করেছি, কালকেও বেশ কয়েক লক্ষ টাকার হয়েছে। আজকেও আমরা অভিযান চালাচ্ছি দমনি এবং মাধবডাঙ্গা বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত গাঁজার চাষ হচ্ছে সব জায়গায় আমরা কেটে এগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছি। এবং আমরা সবাইকে এটা বলতে চাইছি যে গাঁজার চাষ খুব ইলিগালি আছে, এগুলো যেন কেউ না করে, নয়তো আইনানুগ আমরা বন্দোবস্ত নেব। এবং আমি চাইছি আমাদের এটা জেলা প্রশাসন থেকে আমাদের মাননীয় এসপি সাহেবের নির্দেশ আছে যে হচ্ছে প্রত্যেক জায়গায় আমাদের এরিয়াতে যত রকমের ইলিগেল অ্যাক্টিভিটিস আছে সমস্ত ইলিগেল অ্যাক্টিভিটিস আমাদের জেলা পুলিশ আমরা সবাই মিলে সেটা নির্মূল করব। আমরা মাদক ফ্রি
যে একটা পরিবেশ সেটা তৈরি করার জন্য আমরা কন্টিনিউ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। जंगली हाथियों को जंगल में वापस भेजने के लिए मदद के लिए प्रशिक्षित हाथियों को फालाकाटा लाया गया। अलीपुरद्वार के फालाकाटा में 2 जंगली हाथी रिहायशी इलाके में रुके हुए हैं। वन विभाग ने इन हाथियों को जंगल में वापस भेजने के लिए प्रशिक्षित कुनकी हाथी भेजे हैं और उन्हें पुनः जंगल में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना से स्थानीय लोग भयभीत हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।